देखिए कोई फोन करता है, जनरली ऐसा होता है, हम अगर इन्फॉर्मेंट है, जरूरी थोड़ा ना कि हम थाने में जाएंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां पे जाके एफआईआर लिखवाएंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आपको पता लगता है ना कि ये चीज हो गई है बगल के घर में, तो आप फोन करते होते हो पुलिस को। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आपको पता चलता है कुछ हो गया है आपकी लोकेलिटी में या आपके सामने, और अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, चाहे आपको पता है या नहीं पता वो कॉग्निजेबल है या नहीं है, बट जो इन्फॉर्मेशन आप पुलिस को दे रहे हो और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की है, बट उसको मिल कैसे रही है, टेलीफोनिकली मिल रही है, तो क्या इट विल अमाउंट टू एफआईआर? क्यों, देखो क्या कहता है, एफआईआर होती क्या है, अभी हमने पढ़ा है ये। एफआईआर होती है विच इज फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम। कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है और जो पहली फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम पहले इंफॉर्मेशन जो पुलिस को मिल रही है, इट विल बी ट्रीटेड एज एफआईआर। मैंने आपको एक प्रेपोजिशन से भी उस दिन बताई थी कि वो सीन ऑफ क्राइम पे जाता है, वहां पे उसके फादर उसको स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो उसको एफआईआर मान लेता है, बट सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि जो आपके पास फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम इंफॉर्मेशन आई थी, दैट इज एफआईआर। बट इन ये तो क्लियर है, फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम और कॉग्निजेबल ऑफेंस अभी तक हम मान के चल रहे थे कि थाने में जाके या पुलिस के फेस टू फेस कोई उसको लिखवा रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। उस इंफॉर्मेशन को पुलिस ने क्या किया, इफ ओरली गिवन है, राइटिंग में रिड्यूस किया और उसको रेड ओवर किया, उसको सुनाया और उसको साइन करवाया उससे। ये चीजें तो बेसिक्स हमने पढ़े हैं ना, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 154। बट जब टेलीफोनिक एफआईआर कभी, मतलब टेलीफोनिकली इंफॉर्मेशन कभी आती है पुलिस के पास रिगार्डिंग कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसमें दो तीन चीजें अराइज होती हैं पुलिस के सामने। पहला, पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली कि हाउस नंबर इसमें सेक्टर इसमें ये क्राइम हो गया है, मतलब जो इंफॉर्मेशन है इट इज क्लियरली स्पेसिफाइंग कि वो कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कहता है अगर जो इंफॉर्मेशन बता रहा है वो क्लियरली उस इंफॉर्मेशन से पता लग रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो रहा है, तो इट विल अमाउंट टू एफआईआर। फिर एक एक सिचुएशन ऐसी आती है इसमें हमारे पास, आपने फोन किया पुलिस को और कहा कि बगल में ना हो गया है, मतलब इंफॉर्मेशन ही अधूरी है, क्या हो गया है, या फिर बता रहे हो बट वो कई बार क्या होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, सुना ही नहीं दे रहा, वॉइस कट रही है, तो आपका जो मैसेज जा रहा है, आप जो इंफॉर्मेशन पुलिस को दे रहे हो, इट इज इनकम्प्लीट, क्रिप्टिक, क्रिप्टिक भी कहते हैं, क्रिप्टिक मतलब अधूरी है, वो करप्ट हो रही है बीच में से, मतलब इट इज नॉट गिविंग द फुल डिस्क्लोजर ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है बट अगर वो टेलीफोनिक जो आप उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हो इट इज क्रिप्टिक, आधी अधूरी है वो इंफॉर्मेशन, तो इट विल नॉट अमाउंट टू एफआईआर। दो सिचुएशन हो गई। फिर एक रूलिंग आती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की फिर से, मतलब देखो कैसे सिचुएशन बदल रही है। पहले कहा एफआईआर होगी, ठीक है होगी, बट इसको एक्सप्लेन करते हुए कहा कि अगर वो क्रिप्टिक है तो वो नहीं मानी जाएगी, एक्सप्लेन करते हुए कहा। बट फिर एक अथॉरिटी हमारे पास आती है, सुरजीत सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, वेरी इंपॉर्टेंट केस, 2014 के आसपास की जजमेंट है। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखिए एफआईआर जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना, अंडर सेक्शन 154 उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स दी हुई है। क्या रिक्वायरमेंट्स है, इफ ओरल इंफॉर्मेशन है तो इट मस्ट बी रिड्यूस टू राइटिंग और देन रेड ओवर, और लास्ट में साइन चाहिए होंगे, लास्ट में साइन चाहिए होंगे, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हमने, और शेल लिखा हुआ है सबके आगे, जब हम बेयर पढ़ रहे थे शेल लिखा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट सुरजीत सरकार के केस में कहता है कि जो ये रिक्वायरमेंट्स है ना, आप टेलीफोनिकली ओरल इंफॉर्मेशन तो दे दोगे,
बेशक आप उसको राइटिंग में भी फिर बाद में रिड्यूस कर लोगे, रेड ओवर कब करोगे, साइन कब करवाओगे। चलो रेड ओवर भी कर दिया फोन पे कि मैंने ये लिखा है देखो, इतना तो टाइम होता नहीं कि 20 मिनट पे फोन पे लगा हुआ है, उसने तो इन्फॉर्मेशन दिया, फोन कट हो जाता है उसके बाद। चलो मान लिया कि रेड ओवर भी कर दिया, सिग्नेचर थोड़ा ना फोन पे करवा लेगा वो उससे, इन्फॉर्मेंट से। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो 154 में एफआईआर लॉन्च करने के रूल्स दिए हुए हैं, जो टेलीफोनिकली इंफॉर्मेशन आ रही है, वो पॉसिबल नहीं है कि उन रूल्स को फॉलो कर पाए। देयरफॉर इट विल नॉट अमाउंट टू एफआईआर, देयरफॉर इट विल नॉट अमाउंट टू एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 14 के आसपास, एग्जैक्ट ईयर अभी बता देता हूँ, बट 14 ही अभी मान के चलिए। फिर 2021 में एक और लैंडमार्क जजमेंट हमारे पास आती है। मैं आपको डाउट्स बता रहा हूँ, देखो किस किस तरह से चल रहे हैं। इसने इन सबको ओवररूल कर दिया, हालांकि ऊपर वाली जजमेंट्स को, और सुरजीत सरकार को रेफर किया इसमें तीसरी वाली जजमेंट में। उन्होंने कहा कि जो सुरजीत सरकार की जजमेंट में ये सब बातें कही है ना, इट इज मियरली अ टेक्निकल फॉर्मेलिटी, और ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल फॉर्मेलिटी जस्टिस डिनाई नहीं कर सकते हम किसी को। समझ रहे हो, क्योंकि एफआईआर इज ऑलवेज फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम, और अगर वो फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम है, कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस बता रही है कि हो रहा है, इट मस्ट ऑलवेज बी ट्रीटेड एज एफआईआर इफ इट इज नॉट क्रिप्टिक। उन्होंने ये चीजें, फिर भी क्रिप्टिक में तो आपके पास मैसेज नहीं पहुंच पा रहा ना, अधूरी इंफॉर्मेशन आ रही है। कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ वही नहीं पता लग पा रहा है, क्रिप्टिक है इंफॉर्मेशन। तो वो तो चलो एक्सेप्शन में है ये हमेशा, बट व्हेन इट इज क्लियरली डिस्क्लोजिंग द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, उस सिचुएशन में हम उसको एफआईआर हमेशा ट्रीट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2021 में, जो आपने सुरजीत सरकार में हेल्ड किया था, वो सिर्फ एक टेक्निकल खामी थी उसमें, और ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल डिफेक्ट जस्टिस के रास्ते या एफआईआर जो होती है फर्स्ट इन टाइम एंड कॉग्निजेबल, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। देयर आर पॉसिबिलिटीज कि आप बाद में साइन करवा लो या कुछ भी। फिर हमारे पास आता है नया वाला लॉ, हालांकि इसको सिर्फ अब हम कंक्लूजन में डालेंगे। उसमें पढ़ रहे थे ना हम ईएफआईआर के बारे में, ईएफआईआर उसने थोड़ा बड़ा कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक मतलब टेलीफोनिक भी उसमें कवर हो रहा है, अगर ऑनलाइन भी कोई डाल देता है उनके पोर्टल पे वो भी कवर हो रहा है, वो अलग चीजें हैं, बट इसको कवर कर रहा है वहां पे वो। तो जो यहाँ पे झगड़ा चल रहा, झगड़ा नहीं था मतलब, जो यहाँ पे कंफ्लिक्ट चल रहा था, एम्बिग्यूटी चल रही थी, वो नए वाले में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, कंक्लूजन में डाल देंगे अभी हम, बट उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे उसको दूर कर दिया था। तो याद रख लेना कि टेलीफोनिक एफआईआर जो होती है, टेलीफोनिक जो इंफॉर्मेशन होती है, इट इज ऑलवेज एन एफआईआर प्रोवाइडेड द मैसेज इज नॉट क्रिप्टिक वन। अगर मैसेज क्रिप्टिक नहीं है तो इट विल अमाउंट टू एफआईआर। अब सिर्फ इतना लिखने से या वो केसेस देने से बात नहीं बनेगी, जो कहानी आपको सुनाई है ना, हम उसको पूरा उस तरह से लिखेंगे एग्जाम में, और अगर ये आता है आपके एग्जाम में तो ये आपकी लॉटरी है। इसमें मैं 2-3 केसेस भी लिखवाऊंगा, अभी आपको लिखवाने पड़ेंगे। सुरजीत सरकार बता दिया, 2021 वाला केस लिखवाना है, उससे पहले जो बताया फर्स्ट वाला वो भी लिखवाना है। तो इन केसेस के साथ जब आप उसको फॉर्म करोगे ना आंसर, मार्क्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं वहां पे। ठीक है, तो आप जिस तरह से वहां लिखोगे वो लिखो। सबसे पहले तो लिखिए रेलेवेंट लीगल प्रोविजंस, 154 ही है ना एफआईआर की तो, ऑफ सीआरपीसी। फिर दोबारा फिर लिखोगे केस लॉज। फर्स्ट इसमें लिखिए, क्वेश्चन लिखवा दिया मैंने, नहीं लिखवाया, क्वेश्चन नहीं लिखवाया, लिख लो क्वेश्चन मैंने लिखवा दिया था, वेदर अ टेलीफोनिक मैसेज कैन बी ट्रीटेड एज एफआईआर, वेदर ये लिखवाया था, नहीं क्वेश्चन ही था, उसके बाद पहले लिख लीजिए। अब हम आंसर लिख रहे हैं, ये रेलेवेंट लीगल प्रोविजंस कौन कौन से इन्वॉल्व है उसमें। केस लॉज में लिखिए इसमें, पहला केस लिखिए
तपिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तपिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। दूसरा केस लिखिए, कृष्ण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट है सारे, ठीक है। कृष्ण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये था तपिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तीसरा लिखिए इसमें, सुरजीत सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, सुरजीत सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ईयर 2013 है, 14 नहीं है 13 है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुरजीत सरकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, सुरजीत सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2013 सुप्रीम कोर्ट। इसका ईयर याद रख लेना, बाकियों का रखो या ना रखो। और लास्ट फाइनल चौथा केस लिखिए इसमें, चौथा केस इसमें लिखिए आप, नेताजी अच्युत शिंदे शिंदे 2021 का केस है, और 3 जजेस का केस। इससे पहले वाले 2 जजेस के केस थे, तो उसने उसको ओवरऑल कर दिया, जो एम्बिग्युइटी थी उसको क्लियर कर दिया। नेताजी अच्युत, ACHU, सॉरी ACHYUT, नेताजी, आप ऐसे जैसे डिफिकल्टी होती है ना याद रखने में, डिफिकल्टी आएगी। नेताजी ए शिंदे, ब्रैकेट्स में कर लेना पाटिल, वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये वहां पे ऐसे नाम होते हैं ना महाराष्ट्र में। 2021 सुप्रीम कोर्ट, 3 जजेस। लिख दो वहां पे, देखो जो चीज आपको पता है ना, मतलब ये चीज तो हाईलाइट करने वाली है, तो वहां पे हमने लिख दिया कि 3 जजेस बेंच, बेंच लिख देना आगे, 3 जजेस बेंच। ये हमने हाईलाइट कर दिया कि ये 3 जजेस बेंच की थी। अब एग्जाम, अब जब हम कर रहे होंगे, जब इसको प्रेजेंट करोगे, आप देखो टेलीफोनिक एफआईआर के ऊपर वो आपसे पूछ रहा है, पहले आपने ये लिखा, फिर आपने 4 केस बताए। कि जब एग्जामिनर ने यहाँ पे इतना पढ़ लिया ना कि इसको किशन कुमार वाले केस का पता है, इसको तपिंदर वाले, यहाँ से वो पहली बात यहाँ से पकड़ लेगा आपको कि ठीक है पुरानी हिस्ट्री आपको पता है। फिर वो समझ जाएगा यहाँ पे कि हाँ सुरजीत सरकार का इसने पढ़ा हुआ है कि उसने उसको चेंज कर दिया था। और जब उसने ये पढ़ लिया आगे, तब तो बात ही खत्म हो गई कि हाँ इसको पता है कि 3 जजेस वाले ने इसको ओवररूल किया, तो इसको पूरी कहानी पता है। और लास्ट में जब आप कंक्लूजन में वो बीएनएसएस का भी लिख के आओगे, तो कोई रीजन रह नहीं जाता कि आपको इसमें मार्क्स कम मिलेंगे। लिख सकते हो 173 ऑफ बीएनएसएस, बट पार्ट ऑफ सिलेबस नहीं, अभी एनफोर्स में नहीं आया, तो मत लिखो, मेरा सजेशन नहीं है। क्योंकि एनफोर्समेंट नहीं हुई है तो मत लिखो उस चीज को अभी, है ना, अभी तो वो सिर्फ किताबों में पड़ा हुआ है। हाँ कंक्लूजन इज, कंक्लूड कर रहे हैं टॉपिक को, वहां पे अंडरलाइन कर देना उस चीज को, हाईलाइट कर देना कि वो नॉलेज भी है इसमें। अब लिखिए, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीएनएस नहीं भी लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है, बीएनएसएस को नहीं भी लिखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है और कंक्लूजन में आप डाल के आ रहे हो, तो वो एक प्लस पॉइंट रहेगा, माइनस नहीं जाएगा कभी भी, ठीक है। बट इतना बहुत मोर देन सफिशिएंट है जब आप इस तरह से लिख रहे हो। अब आप इसमें लिखिए, सेक्शन 154 इज साइलेंट अबाउट, section 154 is silent about the fact that whether telephonic FIR will be treated as an oral information
एज मेंशन्ड इन सेक्शन 154, ओरल इंफॉर्मेशन को अंडरलाइन कर लेना। तो हमने लिखा कि जो सेक्शन 154 है इट इज साइलेंट, पर इतना ही लिखना, कहानी गाने की जरूरत नहीं है आगे पूरी, ठीक है। फिर इसके आगे फुल स्टॉप करके एक लाइन और ऐड कर दीजिए। हाउएवर दिस एम्बिग्युइटी is cleared by Honorable Supreme Court in the following judgments respectively, वन बाय वन अब हम उसको डिस्कस कर रहे हैं।